हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके क्लास 12th केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है हेलोइकेन्स एंड हेलोइरीन्स। ठीक है, तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। चैप्टर हमारा है हेलोइकेन एंड हेलोइरीन्स। हेलोइकेन एंड हेलोइरीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि हेलोइकेन हेलोइरीन्स होता क्या है ना। तो देखिए, नाम में क्या दिख रहा है, हेलोइकेन में दिख रहा है हेलो प्लस एल्केन्स, है ना। हेलो प्लस एल्केन्स, हेलो में होता है हेलोजन कंपाउंड। हेलोजन में आप जानते हैं, हेलोजन में होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। ये चार हमारे हेलोजन होते हैं। और एल्केन में आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पर एल्केन में नॉर्मली आपको पता है कि जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, है ना। बट यहाँ पे क्या है कि ये एल्केन का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे ये हो जाता है हमारा CnH2n+। ठीक है, तो हमारा जनरल फॉर्मूला हेलोइकेन्स का आएगा, ये होगा CnH2n+1 x, है ना। जहां पे x क्या होगा, x कोई भी हमारा हेलोजन हो जाए। ये नॉर्मली हमारा होता है हेलोइकेन्स। ठीक है, अब इसकी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो आप क्या कह सकते हो। आप यहाँ पे नॉर्मली अगर H की N की वैल्यू 1 पुट करते हो तो आपको कंपाउंड मिलेगा CH3, और मान लीजिए हेलोजन हमने लिया Cl, तो CH3Cl, ये हमारा कंपाउंड होगा, है ना। मिथाइल क्लोराइड, जो कि एक तरह से क्या है, ये हमारा हेलो एल्केन। हेलोइरीन्स की बात करें तो हेलोइरीन्स पे यहाँ पे क्या होता है ना, कि जो एरियंस वर्ड आया है, एरियंस, एरियंस आप देखेंगे तो यहाँ पे ये होता है एराइल कंपाउंड, है ना। एराइल कंपाउंड में जनरली आप देखेंगे तो जो हमारी बेंजीन रिंग होती है ना, बेंजीन, इसका जनरल फॉर्मूला होता है C6H6। अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो ये बन जाएगा C6H5। ये हमारा होता है, इसको हम कहते हैं एराइल ग्रुप, है ना। और अगर इस एराइल ग्रुप को आप अटैच करो किसी हेलोजन के साथ, आप हेलोजन में क्या ले सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आपका बन जाएगा हेलोइरीन्स। ये होता है बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आगे दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करेंगे तो कौन से पहले आता है क्लासिफिकेशन, है ना, कि हेलोइरीन्स और हेलोइकेन को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो नंबर वन पहली एडी जिसमें होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कि कंपाउंड में कितने हेलोजन एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस में इसको क्लासिफाई किया गया है। उसमें सबसे पहला होता है मोनो हेलोइकेन। मोनो हेलोइकेन्स, मोनो हेलोइकेन्स मींस जिसमें एक ही कोई हेलोजन ग्रुप एग्जिस्ट करता हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया C2H5Cl, है ना, C3H7Br, ठीक है, या फिर नॉर्मली आप कह सकते हो बेंजीन के साथ हमने Cl लगाया। ये जो नॉर्मली कंपाउंड्स को कहेंगे मोनो हेलोइकेन। मोनो मींस जिसमें एक ही हेलोजन ग्रुप आता, ठीक है। सेकेंड हमारा होता है डाई हेलोइकेन। अब अगर आप डाई हेलोइकेन्स की बात करेंगे तो डाई हेलोइकेन्स में जिसमें दो हेलोजन एटम आ जाए। इसका एग्जांपल आप लेना चाहेंगे तो जैसे आपने ले लिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसको आप अटैच करो Cl के साथ, उसको अटैच करो Cl के साथ, तो अब इस कंपाउंड में दो हेलोजन ग्रुप दिख रहे हैं, है ना, तो इसको आप क्या कहोगे, डाई हेलोइकेन। ऐसे आप नॉर्मली और क्या ले सकते हो, जैसे हमने ले लिया बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में यहाँ पे हमारे अटैच करते हैं Br और यहाँ पे अटैच करते हैं Br। ये भी हमारे एक तरह से एग्जांपल है डाई हेलोइकेन्स। ऐसे ही अगर आप इसके बाद अगर मोर देन 2 होता है तो हम लोग कहते हैं पॉली हेलोइकेन्स। पॉली हेलोइकेन्स, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इसको क्लासिफाई किया है 3 तरह से। पॉली में क्या होगा, आप पॉली का एग्जांपल लेना चाहेंगे तो आप ऐसे ले सकते हैं, है ना। बेंजीन में आप यहाँ पे Cl लगा दिया, सेट Cl है, यहाँ भी Cl है और यहाँ भी Cl है ना। इसमें आप देख रहे हो मोर देन 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट है,
हो जाएगा पॉलीहेलोएल्कीन। सेकंड हमारा है सेकंड टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ sp3 bond प्रोसेस में तो अगला हमारा है sp3 बॉन्ड। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है ना कि जो हमारा हैलोजन एटम है, हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होना चाहिए, कैसे आप किसी कंपाउंड में किसी कार्बन को आप बताओगे कि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। अब मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एग्जांपल में जैसे हमने लिया यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये कंपाउंड है। अब इसमें आप देखोगे ना कि सभी जो बॉन्ड है, क्योंकि हमको पता है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, उसकी 4 वैलेंसी होती है, तो इसमें जो कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है 4 की 4 बॉन्ड, वो सबके सब सिंगल बॉन्ड है। सिंपली अगर आप सिंपल लैंग्वेज समझना चाहेंगे तो अगर सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो तो आप क्या होगे, ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। एक और एग्जांपल लेना चाहे तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। अब इसमें अगर आप देखते हैं ये कार्बन क्या दिख रहा है, ये कार्बन सभी को सभी जो बॉन्ड बनाया है वो सिंगल बॉन्ड, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है ना। अगर आप इस कार्बन को देखते हैं तो यहाँ पे वही चीज है, ये जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना रहा है और चारों चारों क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। वहां पे अगर आप देखते हो तो इसमें जो बॉन्ड बन रहा है उसमें 2 सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। पहले से 4 ही है, 2 सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और ये भी हो जाएगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये सिंपली देख रहे हैं कि इस तरह से हम कार्बन की हाइब्रिडेशन को चेक कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ sp3 बॉन्ड। अब हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होगा वो कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसको किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो उसमें नंबर 1 हमारा होता है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। सेकंड हमारा होता है एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, और थर्ड हमारा होता है बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। तो 3 तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड है, बेंजाइलिक हैलाइड। अब देखिए ध्यान से आप कैसे इसको समझेंगे। इसमें क्या कहने जा रहा है कि एल्काइल हैलाइड में क्या होगा कि हैलोजन जिस भी कार्बन से अटैच्ड है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिया आपने CH2, यहाँ पे लिया CH2, यहाँ पे लिया CH, है ना। तो अगर यहाँ पे जितने भी कार्बन इस कंपाउंड में आ रहे हैं, अगर वो सभी के सभी sp3 है, ये भी sp3 यहाँ पर है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये भी क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो ये कंपाउंड को आप कहोगे एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एलाइनिक में क्या है, एलाइनिक में थोड़ा सा चेंज रहेगा, हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन तो sp3 होना चाहिए, बट उसके बगल वाला जो कार्बन है ना, ये sp3, बट इसके जो बगल वाला कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पे जो कार्बन है उसको ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी क्या है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, बट ये क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है ना। इसको आप अल्फा कार्बन कहते हो, हैलोजन किस कार्बन से अटैच्ड होगा उसको अल्फा कार्बन कहोगे। अल्फा कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके बगल वाला भी सभी का सभी sp3 है तो उसको आप कहोगे एल्काइल हैलाइड। बट अगर अल्फा कार्बन sp3 है और उसके बगल वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसको कहोगे एलाइलिक हैलाइड। इसके क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कभी कभी 1 नंबर का आ जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें बताना रहेगा कौन सा वाला एलाइलिक हैलाइड है या एल्काइल हैलाइड है, तो आप जनरली ऐसे बता सकते हैं। थर्ड हमारा है बेंजाइलिक हैलाइड। मत देखो, बेंजाइलिक हैलाइड का एक एग्जांपल लेना चाहे तो बेंजीन रिंग में आप देख रहे होंगे जितने कार्बन हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, जितने भी कार्बन में आ रहे हैं सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। अब अगर यही कोई एक कार्बन
किसी sp3 से अटैच हो जाए और वो अटैच हो हेलोजन से, है ना, सेम इसी तरह दिख रहा है, बस चेंज क्या है कि हेलोजन यहाँ पे sp3 से है, हेलोजन यहाँ पे sp3 है, बस उसके बगल वाला sp2 है बट वो रिंग में है। इसमें क्या है, इसमें भी बगल वाला sp2 है बट वो ओपन चेन है। अगर रिंग में होगा तो आप कहोगे बेंजाइलिक, और अगर ओपन चेन में रहेगा तो कहोगे एलाइलिक हैला। ये होता है सेकंड हमारा ऑन द बेसिस ऑफ sp3CX बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप आना चाहेंगे तो थर्ड हमारा होता है, थर्ड हेडिंग क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ sp2CX बॉन्ड। sp2CX बॉन्ड। तो इसमें क्या है कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, है ना। ये होता है, अगर इसको आप देखोगे तो ये दो तरह से होगा, इसको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहले वाले को हम लोग कहते हैं विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, और सेकंड को कहते हैं एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, है ना। वो विनाइलिक हैलाइड को देखिए, आप समझिए इसको, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिया, हेलोजन एटम लिया, और हेलोजन एटम को किस कार्बन से अटैच कर रहे हैं वो डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। उसके बारे में हमने जो लिया था उसके बारे में अगर आप देखना चाहेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हेलोजन एटम किससे भी अटैच है, वो उसके बगल वाला क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर भी sp3 है, बट उसके बगल वाला यहाँ पे सभी सभी का सभी sp3 जो है एल्काइल हो गया, और यहाँ पे sp2 हो गया तो उसको एलाइलिक कहा हमने। बट इसमें क्या है ना, इसमें डायरेक्ट ये क्या होना चाहिए, इसको आप लिखोगे ये, है ना, इसमें डायरेक्ट क्या होना चाहिए, ये जो हेलोजन है, ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, तब उसको आप कहोगे विनाइलिक हैलाइड। और एग्जांपल लेना चाहेंगे तो आप CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, हाँ सॉरी CH2 नहीं रहेगा, इसको मैं ऐसे कर सकते हो, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH और उससे अटैच होगा हेलोजन। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हेलोजन एटम डायरेक्ट sp2 से अटैच है ना, तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, एराइल में क्या होता है, एराइल भी सेम किसकी तरह है, सेम बेंजाइलिक की तरह ही है। बेंजाइलिक में आप देखते हो कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 है, और उसके बगल में रिंग है, उसके बगल में रिंग होने का मतलब कि ये कार्बन जो है वो sp2 है ना। बट इसमें क्या होगा, इसमें हेलोजन डायरेक्ट रिंग से अटैच होता है, डायरेक्ट रिंग से कहने का मतलब यहाँ पर सीधे हुआ हेलोजन। अब ये देख रहे हो कि हेलोजन सीधे सीधे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड, तो ये होता है एराइल हैलाइड। तो इस तरह से हमने इसको क्लासिफाई किया। पहला क्या था, सबसे पहला हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे मोनो मींस अगर एक हेलोजन एटम हो तो मोनो हेलोजन, दो हो तो डाई, और उससे अगर मोर देन टू तो आप पॉली कह लो सीधे से। ठीक है, सेकंड क्या था, सेकंड आप कह सकते हो कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ sp3CX बॉन्ड, हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो इसको हमने तीन तरह से क्लासिफाई किया, एल्काइल, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। ठीक है, एल्काइल में क्या है कि सभी के सभी कार्बन sp3 होना चाहिए। एलाइलिक में क्या है कि जो अल्फा से बगल वाला जो कार्बन है वो sp3 है, बट उसके बगल वाला sp2 होना चाहिए। ठीक है, उसको आप एलाइलिक कहोगे। और बेंजाइलिक में क्या है, बेंजाइलिक में हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो sp3 है, पर उसके बगल में रिंग होनी चाहिए। ठीक है, बेंजीन नहीं कह सकते हो आप, उसको आप कहोगे बेंजाइलिक हैलाइड। और नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ sp2CX बॉन्ड, उसके बेसिस से आप कहोगे तो दो होता है, विनाइलिक हैलाइड और एराइल। विनाइलिक में हेलोजन डायरेक्ट sp2 से अटैच होता है ओपन चेन में, और इसमें क्लोज्ड चेन में अटैच। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या आप कैसे किसी भी हेलो एल्केन या हेलो एल्केन्स को आप उसका आईपेक नॉमेनक्लेचर देंगे, है ना। तो नॉमेनक्लेचर में देखेंगे तो ये दो तरह से हम किसी भी कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। सबसे पहला आता है कॉमन नेम, कॉमन थिंग, और सेकंड हमारा होता है आईपेक नेम,
आयुर्वेद नेम, है ना। तो अभी हम यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें से हम आयुर्वेद नेम की बात करें, ठीक है। इसमें मैं कोई रूल नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज ये आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है और यहाँ पे सीधे कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के उसको सीधे समझेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका हम ले लेते हैं एग्जाम्पल सीधे सीधे। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स नोट कर देता हूँ और डायरेक्ट उसका मैं नाम बताऊंगा, ठीक है। Apa yang boleh saya lakukan dengan sport? Iya, ini kita yang dapat lihat. ठीक है, पहले इन तीनों का आप देख जाए इसीलिए। तो देखिए सबसे पहला डिसिलिंग का सिस्टम ये होता है कि आप नंबरिंग करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे और नंबरिंग करेंगे। तो उसमें देखिए कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं चेन में, जो कि दिख रहे हैं 1 2 एंड 3, और कोई सब्स्टिट्यूएंट में कोई दिख नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ पे हेलोजन एक है जो कि ब्रोमीन है। तो क्रोमीन जिस साइड से भी नजदीक होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। ये हमारी जाएगी पोजीशन 1 2 एंड 3। उसका सिंपल नेम हो जाएगा 1 प्रोमो, 1 प्रोमो, और 3 को क्या कहोगे आप, प्रोपेन, 1 प्रोमो प्रोपेन। इसका आप देखना चाहें तो इसको थोड़ा सा देखिए उसका अगर आप नाम देखना चाहेंगे तो इसका नाम कैसे देंगे आप, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नंबरिंग में दो चीजें दिख रही हैं, एक तो दिख रहा है आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड और एक दिख रहा है सीएल। तो डबल बॉन्ड या सीएल किसमें किसको प्रायोरिटी दी जाएगी और नंबरिंग किस साइड से दी जाएगी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से तो 1 2 3 थर्ड में आ डबल बॉन्ड, इस साइड से अगर आप देखते हैं तो 1 2 में आ रहा है। सिंपली सीएल में और डबल बॉन्ड में हमेशा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दी जाती है, और डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो इस साइड से नजदीक दिख रहा है, यानी नंबरिंग होगी ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट में क्या दिख रहा है, सब्स्टिट्यूट में सिर्फ क्लोरीन है, हो जाएगा 1 क्लोरो एंड डबल बॉन्ड के लिए तो आप उसको लास्ट में लिखेंगे। कितने कार्बन चेन है, 5 की है तो पेन, और डबल बॉन्ड टू तो पेन टू इन, ये इसका है, ठीक है। थर्ड अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है, डबल बॉन्ड भी आ रहे हैं और सीएल भी आ रहे हैं, प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। तो आप देखो ये आएगा पोजीशन 1 2 1 2 2 2 दिख रहा है, 3 और 4, 2 और 4 तो लेफ्ट साइड से है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 1 और 3 पर। तो जिस तरह से नजदीक होता है उधर से नंबरिंग की जाती है। तो हम देख रहे हैं राइट साइड से हमारा नजदीक है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में सीएल दिख रहा है तो क्लोरो, है ना। और डबल बॉन्ड हम लास्ट में लिखेंगे, कितने कार्बन चेन है, 5 की है तो पेन, और डबल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, दो डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पर और थर्ड पर है, तो हो जाएगा पेन 1 3 3। ये इसका हो गया नॉमेनक्लेचर, ये इसका हो गया नॉमेनक्लेचर, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेना चाहेंगे तो हम उसका हेलोइडेन्स का भी ले सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल में आपने ले लिया ये मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे अटैच किया है बी आर को और यहाँ पर भी कर दिया है बी आर। अब अगर इसका नॉमेनक्लेचर करना होगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जो है पोजीशन देखोगे कि बी आर की पोजीशन किधर है ना। तो अगर आप इसको 1 देते हो 1 2 3 4 5 और 6, अगर आप लेफ्ट से चलते हो तो 1 पर और 6 पर आ रहा है, और राइट से चलेंगे तो 1 1 और 2 पर आ रहा है। तो अगर आप ऐड करके देखोगे तो 1 + 6 और 1 + 2 कौन सा कम है, 1 + 2, यानी नंबरिंग हमारी किस साइड से की जाएगी, राइट साइड। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 1 2 क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 2 1 2 डाइब्रोमो और बेंजीन, है ना।
क्योंकि इसका हो जाएगा आपका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का हम ज्यादा एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, हम आगे चैप्टर को जब कंटिन्यू करेंगे तो एक दिन आपका पर्टिकुलर जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सीधे आए हुए हैं उसे का हम नॉमेनक्लेचर करके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नॉमेनक्लेचर के बाद हमारा आता है नेचर ऑफ, थर्ड हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, है ना। जो हमारा पूरा का पूरा जो हेलोजन या हेलोलिकेन या हेलोरिन्स होगा उसमें कार्बन हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसका नेचर कैसा होगा ये हमको देखना है ना। तो देखिए इसको आप समझना चाहेंगे तो आप सीधे लिख सकते हो इस तरह से। इस मैं एग्जांपल तो समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने कंपाउंड लिया CH3Cl, है ना। तो सबसे पहले अगर आप नेचर देखेंगे तो हम देख लेंगे ये क्लोरीन है और ये मिथाइल ग्रुप है। और मिथाइल ग्रुप को अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो CCl, जहां पर H रहेगा, इधर भी H रहेगा, इधर भी H है। यानी जो हमारा हेलोजन है वो सीधे सीधे कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखोगे ना तो सुंदरों में इसमें आप देखोगे एक होगा जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो सिंपली हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा होती है और ज्यादा होने की वजह से जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा लेफ्ट में शिफ्ट होगा। इसलिए हमेशा इसमें क्या रहता है, यहाँ पर स्लाइटली निगेटिव चार्ज रहता है और इस पर रहता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ये इसका नेचर है ना। अगर आप कुछ और लेना चाहेंगे तो एग्जांपल में जैसे CH3 CH2 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 Br है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा स्लाइटली निगेटिव चार्ज। यहाँ पर निगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, यहाँ पर थोड़ा और कम रहेगा, यहाँ पर और कम रहेगा, यहाँ पर और कम। तो ये इसका नेचर है। सेकेंड थिंग अगर देखना चाहे तो आप देख सकते हो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल में CF CL CBr और CI। अगर मैं बात करता हूँ बॉन्ड लेंथ की तो किसकी बॉन्ड सबसे ज्यादा होगी, चौरम से आप बताइए जरा क्या लग रहा है आपको। यहाँ पे दिख रहा है कि बॉन्ड जो है कार्बन फ्लोरीन के बीच में है, यहाँ बॉन्ड कार्बन क्लोरीन के बीच में है, यहाँ पर बॉन्ड कार्बन और ब्रोमीन के बीच में है और यहाँ पर कार्बन और आयोडीन के बीच में है। सिंपली अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखते हो तो कार्बन का ये हो गया शेप, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया कार्बन सबका सभी। और ये अटैच्ड है फ्लोरीन से, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ये अटैच्ड है क्लोरीन से, साइज थोड़ा और बड़ा है। ये अटैच्ड है ब्रोमीन से, साइज और बड़ा रहेगा। और ये अटैच्ड हम नीचे ले लेते हैं अब देखो ये अटैच्ड आयोडीन है ना सिंपली। तो आप देखो जैसे जैसे नीचे आओगे आप फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन सॉरी कार्बन क्लोरीन कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन, है ना। बॉन्ड लेंथ होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस का डिस्टेंस, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस का डिस्टेंस, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस का डिस्टेंस, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस का डिस्टेंस। जैसे आप नीचे बढ़ोगे तो साइज आप क्या देख रहे हो, साइज धीरे बढ़ रही है। साइज बढ़ने का मतलब कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब आप F से फ्लोरीन तक जाओगे तो बॉन्ड लेंथ F में सबसे कम होगी, उसके बाद फ्लोरीन में, उसके बाद ब्रोमीन में और फिर आयोडीन। ये है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। अगर आप बात करें बॉन्ड एनर्जी की तो बॉन्ड एनर्जी कैसा होगा, बॉन्ड एनर्जी होता है किसी भी कंपाउंड में बॉन्ड को ब्रेक करने में और बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी लगती है या यूज होती है उसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। सिंपल। तो यहाँ पे देखोगे कि अगर आपको कार्बन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड ब्रेक करना होगा, कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड ब्रेक करना होगा, कार्बन ब्रोमीन या कार्बन आयोडीन, तो किसको आप इजीली ब्रेक कर सकते हो, बताओ क्या लग रहा है, किस बॉन्ड को आप इजीली ब्रेक कर सकते हो। तो बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होती जाएगी उतना ही इजी बॉन्ड को ब्रेक करना होता जाता है। इसका मतलब कार्बन आयोडीन को ब्रेक करना सबसे इजी है। थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा लगेगा ब्रोमीन में, थोड़ा और ज्यादा लगेगा क्लोरीन में, थोड़ा ही और ज्यादा लगेगा फ्लोरीन में। यानी यहाँ पे ऑर्डर जस्ट उल्टा होता है। तो आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है, ब्रोमीन की उससे थोड़ी ज्यादा होती है, क्लोरीन की उससे ज्यादा और फ्लोरीन की उससे ज्यादा। ये होती है बॉन्ड
Mg। ठीक है, ये पूरा हमारा हो गया नेचर ऑफ CH बॉन्ड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम कंटिन्यू करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।